ममता बनर्जी अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह से उलझती जा रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार की नाफरमानी की गाज तो गिरेगी ही, दूसरी तरफ टीएमसी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे के वक्त शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्र बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के करीब 2 दर्जन विधायक और बड़ी संख्या में नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। बंगाल में बीजेपी के नेताओं पर हो रहे हमले को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी को Z+ सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। उनके लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी इंतजाम किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी अपने नेताओं की सुरक्षा पुख्ता कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया कराई गई है। ममता बनर्जी के कैबिनेट से इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उन पर खतरा बढ़ने की आशंका थी। शुभेंदु अधिकारी की Z+ सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बाद टीएमसी में हड़कंप मच गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल रॉय ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अधिकारी अगले कुछ दिनों में पार्टी में शामिल हो जाएंगे। माना जा रहा है कि 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह मिदनापुर के दौरे पर आने वाले हैं, जहां उनकी मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। मुकुल रॉय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी पर फैसला हो गया है, 2 या 4 दिन में पार्टी में आएंगे, सब कुछ बात हो चुकी है। रॉय ने दावा किया कि ममता बनर्जी जितना भी दौरा कर लें मगर वे और टीएमसी जीतेगी नहीं। रॉय ने कहा कि ममता कितना भी प्रचार करे, नतीजा 0 होगा। ये छूटने की कोशिश है, दौरा नहीं है। ममता जलपाईगुड़ी के दौरे पर हैं। एक समय ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माने जाने वाले मुकुल रॉय 2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। टीएमसी में रहने के दौरान 2006 के सिंगूर आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अधिकारी भी इस आंदोलन की अगुवाई करने वालों में से एक थे। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी ने कहा कि असंतुष्ट नेता अधिकारी का अध्याय बंद हो चुका है और पार्टी अब उन्हें वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार टीएमसी आलाकमान ने अधिकारी को पार्टी में रहने के लिए मनाने तथा उनकी शिकायतें सुनने के लिए आगे कोई पहल नहीं करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। टीएमसी और अधिकारी के बीच सुलह कराने का काम कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत राय ने कहा कि टीएमसी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके पास ममता बनर्जी जैसा जन नेता है। अगर 1 या 2 लोग पार्टी छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का दबदबा राज्य के करीब 40 विधानसभा सीटों पर है। जाहिर है कि शुभेंदु परिवार के टीएमसी छोड़ने से ममता बनर्जी को इन इलाकों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी आर पार की सियासी लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका होगी, ये तय है। इसी वजह से बीजेपी में उनकी एंट्री भी धमाकेदार तरीके से होगी, जिसकी गूंज पूरे बंगाल में सुनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।